अल्ताफ हुसैन, क्या उनकी बहाली पर काम शुरू हो चुका है? कि उनको इशारे हैं वापसी। अल्ताफ हुसैन मुज़ाहमत से आ रहे हैं, ये एक फिक्स मैच है। जिनको अल्ताफ हुसैन गद्दार कहते हैं उन्हें कैसे कबूल करेंगे। और पीटीआई वालों की जमानतें लेनी है तो एमकेएम लंदन ने क्या कसूर किया है भाई? डोमिसाइल कमजोर है। जनरल फैज को इन्वेस्टिगेट किया गया। मुझे जब जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कहा है, मैं तब ही इमरान खान से मिला हूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब ने दूसरी शादी कर ली। उनके जेल में होने का मोनस और उसकी अम्मा एंजॉय कर रहे हैं, पेन में नहीं। उनका पॉलिटिकल वेट खानदान में खत्म हो गया है। नाज़रीन आदाब, अली वारसी आज मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब के साथ अंदर की बात में मौजूद है और आपको पता है कि सोबिया अशरफ वैसे तो रेगुलरली करती हैं, लेकिन वो कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से आज मौजूद नहीं है। तो मुज़म्मिल साहब के साथ मैं ही मौजूद हूँ। मुज़म्मिल साहब जो हैं वो उनके पास कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं, कुछ मामलात के ऊपर 3 खबरें जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनसे। एक तो जनरल फैज़ साहब की कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में इत्तलात आ रही हैं कि उनको एजेंसीज़ ने, कुछ पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं, उन्होंने कुछ उनसे बातचीत की है, इन्वेस्टिगेट किया है उनके रोल को किसी कुछ मामलात पे, उस पर भी हम ज़रूर जो है वो मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब से बात करेंगे। परवेज़ इलाही साहब के बारे में इत्तलात आ रही हैं कि वो जेल से छूट रहे हैं और शायद उसकी वजह उनके वापस काफ लीग में जाना है। मुनस इलाही साहब जो हैं वो उसको वो उसको डिनाई कर रहे हैं, उनसे उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक पिटीशन जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जमा हुई है, जिसमें अल्ताफ हुसैन का जो फैक्शन है एमक्यूएम का, एमक्यूएम लंदन जिसको कहा जाता है, उसको वापस उसके जो ऊपर पाबंदियां हैं उनको खत्म करके उनको वापस बहाल करने की, उनकी दफातर खोलने के हवाले से और उनको सियासी सरगर्मियां करने की इजाजत देने के हवाले से एक पिटीशन दायर हुई है। आज उन्होंने एक निकाला है जुलूस भी कराची के अंदर एमक्यूएम लंदन के फैक्शन की जानिब से कहा जा रहा है कि वो जुलूस निकाला गया है। तो उसके बारे में भी हम पूछेंगे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से। तो सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपको आज आपकी होस्ट साथ नहीं है, मेरे साथ ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। बट मैं आपसे जो पहला पर सवाल करना चाह रहा हूँ वो ये है। आपको आपको सोबिया अशरफ समझना बड़ा मुश्किल काम है वैसे। मैंने सर शेव वगैरह तो की है, लेकिन जो मैं अच्छा। मतलब अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की है हाँ, अपनी, तो थोड़ा लेकिन थोड़ा फिर भी मेकअप थोड़ा मेकअप भी कर लेते तो। काफी मेकअप करना पड़ता है सर। फिर मैंने कहा छोड़ो, ये काम शायद ना ही हो पाए। अच्छा तो ठीक है। तो मैंने इस वजह से नहीं किया। तो मैं अच्छा, आपसे जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से जो है वो सबसे पहले सवाल करता हूँ। और सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या उनकी बहाली पर काम शुरू हो चुका है? देखिए उनकी बहाली के हवाले से दो तीन जो हैं वो इशारे ऐसे मिले जिससे ये कहा जाए कि जी वो उनकी बहाली जो है वो हो रही है या उनको इशारा मिल रहा है कि वो आए। ये एक जिगजैग सी गेम है। किसी दिन इशारा मिलता है कि उनको उनकी बहाली हो रही है और किसी दिन मिलता है कि उसके राह में रुकावटें हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि उनको इशारे हैं वापसी। अब वो किस शेप में है, एक तो आप ये समझें कि जब से उन पर पाबंदी लगी है उन्होंने कभी कराची में कोई इस तरह पब्लिक एक्टिविटी नहीं की थी जैसी अब उन्होंने शुरू की है। सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन जरूर दायर हुई है, लेकिन जिसने पिटीशन दायर की है वो भी गायब हो गया है, वो मिसिंग पर्सन हो गया है। तो एक तरफ एजेंसियां ये इशारे भी दे रही हैं कि हमारा आशीर्वाद नहीं है, अल्ताफ हुसैन मुज़ाहमत से आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें ये भी नजर आ रहा है कि ये एक फिक्स मैच है कि एजेंसियों ने यही जाहिर करना है कि ये वो अपनी मुज़ाहमत से आ रहे हैं, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन उन्हें आने का रास्ता भी दिया जा रहा है क्योंकि पिछले 4 साल तो उन्होंने ऐसा नहीं किया है जैसा वो अब करने लगे हैं। तो इसलिए कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो अपनी जगह मौजूद है जिसके नतीजे में वो ये सब कुछ करने लगे हैं। आप देखिए उनके बारे में मतलब काफी मतलब उनकी खबरें भी छपना शुरू हुई हैं। अब उनकी टीवी हम्म, कवरेज पर बात हुई है। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने एमकेएम के सारे फैक्शंस को यूनाइट करना है तो लंदन को भी यूनाइट करना है। ठीक है ना? हम्म, तो जी। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अगला स्क्रिप्ट है कराची का, वो किसी न किसी शेप में पाकिस्तान और लंदन की यूनिफिकेशन कैसे होगी, जिनको अल्ताफ हुसैन गद्दार कहते हैं उन्हें कैसे कबूल करेंगे, और जो अल्ताफ हुसैन को गद्दार कहते हैं वो उनको कैसे कबूल करेंगे। ये एक दिलचस्प मैच होगा कि ये यू टर्न सियासत का कैसे होता है। लेकिन इसके बगैर कराची का मंजरनामा एमक्यूएम के हक में लिखा नहीं जा सकता।
क्योंकि अल्ताफ हम्म। हुसैन ने ये साबित किया है कि उनकी पब्लिक सपोर्ट अभी मौजूद है। उनकी हम्म। पप्पियों पे बाइकाट हो जाता है, यहाँ तो लोग मर जाते हैं तो बाइकाट नहीं होता, तो वो तो एक पप्पी इधर देते हैं एक पप्पी उधर देते हैं तो बाइकाट हो जाता है। तो इसलिए हम्म। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में उनकी वापसी है। ये जरूर है कि उनकी सियासी जमात अभी रजिस्टर्ड नहीं है, और वो सियासी जमात चूंकि रजिस्टर्ड नहीं है, तो आगे वो किस प्लेटफॉर्म से अपने लोगों को खड़ा करेंगे। क्या वो एमकेएम पाकिस्तान के मुकाबले पे अपने लोग खड़े करेंगे और वो लोग आज़ाद खड़े हुए होंगे, या वो उनके साथ मिलकर कोई एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो एमकेएम लंदन की जो एडवाइजरी काउंसिल थी पाकिस्तान की कराची की, वो तोड़ दी अल्ताफ हुसैन साहब ने। जी। और वो अब कोई नई एडवाइजरी काउंसिल बनाने के चक्कर में है, और उनका ख्याल है कि अब हमें, पहली में इंटेलेक्चुअल्स थे और अब वो कह रहे हैं कि हमें वो चाहिए जो मज़ाहमती लोग हैं, जो ग्राउंड पे वर्क करते हैं और जो आगे सियासत को लेकर चल सकें। तो अल्ताफ हुसैन एक सियासी मूड में नजर आ रहे हैं, और अब देखें कि उनका ये सियासी मूड कहाँ तक चलता है। फिर अगर आपने इमरान खान को माफी देनी है, पीटीआई वालों की जमानतें लेनी है, तो एमकेएम लंदन ने क्या कसूर किया भाई? डोमिसाइल कमजोर है। मतलब जी, डोमिसाइल करता है, लेकिन मसला। अल्ताफ हुसैन ने तो जीएचक्यू पे हमला नहीं किया। हाँ, लेकिन सर उसमें एक और भी चीज आ जाती है ना कि वो जैसे आप कह रहे हैं कि मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, तो मिक्स हम्म। सिग्नल्स की रीजन शायद ये भी हो सकती है कि मुकम्मल यकीनी भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो कहेंगे कि जी इन्होंने 22 अगस्त 2016 को जो कुछ किया था, उसके बाद जो है वो इनकी कोई वापसी मुमकिन नहीं है। जबकि दूसरे जो हैं वो ये समझ रहे होंगे कि भाई वो 7 साल का जो जुहल जो है वो भारी था उनके ऊपर, तो वो अब पूरा हो गया अरसा, तो 22 अगस्त 2023 को जो है वो उनको वापस ले आया जाए, तो ये यकसुई का भी कुछ मसला यहाँ पर शायद हो सकता है। नहीं, पर एक माफी सारा कुछ कर देगी ना। अब आप देखें ना कि हम्म। लंदन में भी उनको को 1.5 मिलियन पाउंड का हाल ही में जुर्माना हुआ है टैक्स के ऊपर। जी जी। फिर जायदादें भी उनसे छीन ली हैं अल्ताफ हुसैन भी अब उस पोजीशन में नहीं है। आप देखें, जो अल्ताफ हुसैन जो थे वो समझते थे कि वो बड़ी एक पोजीशन में है, उनका नेटवर्क बड़ा मजबूत है, इंडिया की बैकिंग है उन्हें, इंडिया ने भी साथ नहीं दिया, रॉ ने भी साथ नहीं दिया, MI6 ने भी उनको धोखा दे दिया। आप देखें ना जी, 1.5 मिलियन पाउंड का जुर्माना हो गया है, जायदादें हाथ से निकल गई हैं। जाकर वह नदीम नुसरत, फारूक सत्तार, अमीनुल हक सारों ने खिलाफ गवाहियां दे दी हैं। तो वो बहुत कमजोर हुए हैं। और इस वक्त हम्म। वो उस विकेट वो अल्ताफ हुसैन नहीं है जो 22 अगस्त को थे। तो आज तो सही। वो पाकिस्तान की एजेंसीज के कहने पर भी कुछ कर सकते हैं, जैसा वो कोई पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखें 2023 के इंतखाबात का, तो अल्ताफ हुसैन उसमें फैसिलिटेटर भी हो सकते हैं। अपनी वापसी की शर्त पे, अपनी जिंदगी, अपनी सियासी बका की शर्त पे, उसकी अगर कोई कीमत भी अदा करनी पड़े, तो मेरे ख्याल में अल्ताफ हुसैन के लिए कोई ज्यादा बड़ी कीमत नहीं होगी। क्योंकि लंदन बिल्कुल। में उनके लिए कोई इतने अच्छे हालात तो अब नहीं है कि आप कहें कि जी वो लंदन बड़े मजे में है, पाकिस्तान से पैसे जा नहीं पा रहे, वहां की अदालतों से खिलाफ फैसले हो रहे हैं। तो हम्म। अली मियां, हालात वहां भी कोई अच्छे नहीं है।